बीजेपी मणिपुर में 7 की बढ़त लिए हुए कांग्रेस 4 पर है। गोवा का अगर देखें तो 40 में से 18 सीटों पर रुझान आए हैं। बीजेपी 9 नंबर पर, कांग्रेस 4। तो कुल मिलाकर आपका तो खाता ही नहीं खुला गोवा में। चलिए, आपसे वहां नाराजगी है, ये दिखता है इन रुझानों में। हालांकि हम रिजल्ट की जब बात करेंगे तो और भी क्लियर ये हो पाएगा, और जरूरी ये होगा कि हम जरा रवि उपाध्याय जी के पास चले। रवि उपाध्याय जी, जो ये सिनारियो हम देख पा रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश में अभी 183 नंबर हैं, तो इस पर बात अच्छी खासी चल रही है। लेकिन पंजाब में कई बहाने हैं। इसको बहाना कहिएगा, क्या कहिएगा इसको, क्या कहते हैं? जर्नलिज्म करने वाले जो लोग हैं या जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, क्या नाम देते हैं कि जब हमारे नंबर बहुत कम आ जाएं तो क्या बहाना होना चाहिए, कैसे उसे मैनिपुलेट करें, क्या बताएं उन मुद्दों को छोड़ के, ताकि थोड़ा बहक जाया जाए। देखिए, प्रेमचंद पटेल जी ने स्वीकार भी किया है कि पंजाब में वो लोग, उन लोगों का होमवर्क वैसा नहीं हो पाया, और होमवर्क नहीं होने का कारण वो आप वहां देखिएगा किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के कारण जो है सो वहां के जो, और वहां पंजाब में एक चीज समझना होगा विवेक जी, वहां पे बड़े जोत के किसान हैं वहां, तो बड़े जोत के किसान इससे नाराज थे। जो नया बिल जो था उसके कारण जो है आपको देखने को मिल रहा है कि कोई शिरोमणि अकाली दल हो या किसी के साथ भी आज के डेट में अगर वो गठबंधन माने भाजपा का होता तो वहां पे वो दिखाई नहीं पड़ता। जबकि शिरोमणि अकाली दल ने पैचअप करने के लिए वो बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से हम किसान आंदोलन के साथ में चले आए, लेकिन वह हो नहीं सका। वो मैसेज लाउड और क्लियर जिसको बोलते हैं वो लोगों के बीच में नहीं जा सका। इसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि पंजाब में यह स्थिति है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वह अपने आप को उनके पक्ष में खड़ा करने का प्रयास किया और वो लोगों में एक मैसेज भी दिया। और कांग्रेस तो वहां पे देखिए, कांग्रेस का वहां पे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि आपस में जो अंतर कलह हुआ, वह अंतर कलह के कारण आज पंजाब में कांग्रेस की यह दुर्दशा दिखाई पड़ रही है। नहीं तो कांग्रेस वहां पे मजबूत स्थिति में थी और उसका नेतृत्व भी ठीक ठाक वहां पे काम करता रहा। मैं खुद चंडीगढ़ में रहा हूं, कई वर्षों तक काम किया हूं वहां पे, इसलिए हम जानते हैं कि वहां तो वहां पे वह बड़े जोत के जो किसान हैं वो उनसे नाराज थे, और इसी का लबो लबाब है कि आज देखिए क्या नतीजा आपको निकल करके वहां आ रहा है। प्रदीप सिंह जी भी झारखंड से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी, इसे आप देख पा रहे हैं, बिहार के इलेक्शन को हम मिला दें तो ये अच्छा नहीं होगा, बंगाल के इलेक्शन को उस नजरिए से देखें ये भी ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीति है, अपने मुद्दे हैं, और उत्तर प्रदेश जिन राज्यों से घिरा है उन राज्यों को वहां की राजनीति भी इफेक्ट करती है। अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो रुझानों के नंबर से, हम बराबर कह रहे हैं कि रुझानों के नंबर से, लेकिन उन रुझानों के नंबर से भी कुछ तस्वीरें साफ होती हैं। क्योंकि अगर हम 200 पहुंचते हैं अगर रुझानों में उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या लगता है आपको, कितना देर और लगेगा हमें और स्थिति स्पष्ट होने में? मुझे लगता है कि ये जो रुझान आ रहे हैं वो स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। बीजेपी बहुत अधिक मार्जिन से उत्तर प्रदेश में आगे रहने वाली है, और ये जो जैसे कहा जाता है मॉर्निंग शोज द डे, तो जिस प्रकार से ये स्टार्ट हुआ है, तो पहले ये कहा जा रहा था कि बहुत कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो स्पष्ट संदेश है, और आप देखेंगे कि तीसरे या चौथे नंबर पे कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से इतर अगर बात करें तो एक चीज जो निकल करके सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले जो है कंपैरिजन में वो बीजेपी के मुकाबले खड़ी हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। जो बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल अगर जिसको भुनाती है पार्टियां, जो बीजेपी विरोधी जो वोट्स हैं, तो एक आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन के रूप में कांग्रेस के सामने खड़ी दिखेगी। जैसे उसका दिल्ली से अभी आधार विस्तार दिख रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, वहां सरकार बना सकती है। तो कांग्रेस जो भाजपा के मुकाबले राष्ट्रीय दल के तौर पर है, अब कहीं ना कहीं से एक जो है वो जगह, उस स्पेस को जो है वो खाली जो स्पेस एक हो गया था उसको भरती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है। तो प्रदीप सिंह, ये क्या ये उस कहावत की तरह है कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा, ये उस कहावत की तरह पंजाब में आपको दिखता है यहाँ पे?
ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप देखें कि पंजाब में किस प्रकार से कांग्रेस ने प्रयोग किया। वहां एक स्थापित मुख्यमंत्री को हटाकर नए मुख्यमंत्री का लाना, फिर सिद्धू और चन्नी की जो है वो आपसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई। और पंजाब डेवलप्ड स्टेट है, वहां के लोग सोचते समझते हैं। और जिस प्रकार से आप चर्चा कर रहे थे, पटना से भी साथी थे उपाध्याय जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि अगर बीजेपी को अगर आप देखते हैं पंजाब के भीतर में, तो पंजाब में शुरू से शिरोमणि अकाली दल के साथ टाई अप करके बीजेपी चुनाव लड़ती रही। बहुत ज्यादा संगठनात्मक विस्तार पर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया। तो इसका भी एक इफेक्ट दिखता है कि एक खाली जगह थी जिसको आम आदमी पार्टी ने भरा है। और आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, वो लगातार वहां सक्रिय थे। और ये एग्जिट पोल में ही 7 तारीख को ये क्लियर कर दिया था, जो सारे महत्वपूर्ण चैनल है, आप लोगों ने भी क्लियर किया था कि आम आदमी पार्टी बहुत कंफर्टेबल बहुमत से पंजाब में आती दिख रही है। और अभी जो स्थिति है 62 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी का है, तो ये तो थंपिंग मेजोरिटी के साथ जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से पूछना ज्यादा बेहतर होगा।